तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने हाथ में यहाँ पे की को रखो। की को रखने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक होल देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे होल है। इस होल में आपको इस चाबी को डालना है और ऊपर के साइड करेंगे इस तरीके से फर्स्ट बार तो आपके स्टीयरिंग का लॉक खुल जाता है। ठीक है, सेकेंड बार करेंगे गाइज तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे लाइट आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है और बंद कैसे करना है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पैडल बार समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, बंद कैसे करना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे चाबी यहाँ पे लगा हुआ है और आपका गियर यहाँ पे फर्स्ट पे न्यूट्रल में रहना चाहिए। ठीक है, बीचों बीच रहना चाहिए। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से बीचों बीच में रहना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लच को फुल इस तरीके से दबा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर चाबी को इस तरीके से घुमाओ। देखो आपका गाड़ी स्टार्ट हो गया। बंद करना है आपको इस तरीके से बंद कर देना है। स्टार्ट करना है फिर से आपको वही करना है। आपका गियर न्यूट्रल में रहना चाहिए, क्लच प्रेस रहना चाहिए। यहाँ पे गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया है। फिर बंद करना है, नीचे कर दो, बंद हो गया। तो आप यहाँ पर सीख गए कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे गाड़ी को चलाया जाता है, मतलब कि हाउ टू ड्राइव ए कार। दोस्तों अगर आप भी नए व्यूअर हो और आपको गाड़ी चलाने का शौक है और गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगा कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है गाड़ी सीखने के लिए, और हर एक स्टेप को मैं बारीकी से समझाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करेंगे। ठीक है, देन आप भी 90% ड्राइविंग स्किल आपके पास हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। तो ये है मेरा टाटा का नेक्सॉन कार। ये आपको मैनुअल कार है, यानी कि ऑटोमेटिक नहीं है। ठीक है, इसमें सीखने के बाद आप यहाँ पर किसी भी यहाँ पे मैनुअल कार को आप चला सकेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे एक छोटी गाड़ी से शुरुआत करें। ठीक है, अगर आपके पास छोटी गाड़ी होगी तो आपको सीखने में आसानी होगी, आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा चलाने में। ठीक है, क्योंकि वो गाड़ी छोटी रहती है तो आपको यहाँ पर आगे का व्यू और पीछे का व्यू कुछ अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो सीखने में आसान होता है। और अगर पास छोटी गाड़ी नहीं है तो आप बड़ी गाड़ी से भी चलाना शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास कोई बंदा हो जो जानता हो ड्राइविंग करना और उसको लेकर आप सीखेंगे तो और भी बेहतर होगा। ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, बस आपको थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, देन आप भी कार को चलाना सीख जाएंगे। और हाँ दोस्तों, गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको एक खुले ग्राउंड की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पे कम लोग आते जाते हो। ठीक है, तो आपको इस तरीके का एक फील्ड भी चूज कर लेना है जहाँ पे कम बंदे आते जाते हो, जहाँ पर आपको सीखना आसान लगेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बंदे को बैठा लेना जिसे गाड़ी चलाना आता हो, या अगर नहीं भी है तो भी आप चलाना सीख सकते हैं। इस वीडियो को आपको 5 से 10 बार देखना है। ठीक है, 5 से 10 बार देखना है बिना स्किप किए, आप आसानी से कार चलाना सीख जाएंगे। तो चलिए आज मैं अपने गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे गाड़ी को चलाया जाता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, हमको यहाँ पर एक की मिलता है। ठीक है, इस तरीके का की मिलता है, तो आप की को देख लो, इस तरीके से की खुलेगा और ये है लॉक बटन ऊपर वाला। ठीक है, इससे आपका गाड़ी लॉक हो जाएगा और नीचे वाले से अनलॉक हो जाएगा। देखो आपके सामने में अनलॉक हो गया। चलिए गाइस गाड़ी के अंदर आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे गाड़ी को चलाया जाता है। तो फ्रेंड्स गाड़ी में बैठने के बाद कुछ इस तरीके से आपका व्यू रहेगा। आगे की तरफ आप इस तरीके से आगे देख सकते हैं। यहाँ पे साइड में राइट साइड देखेंगे तो आपका यहाँ पे मिरर रहेगा, लेफ्ट साइड भी मिरर रहेगा और ये है रियर व्यू मिरर। ठीक है, आपको यहाँ पे बैक का दिखेगा। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तीनों मिरर को सेट कर लेना है। इस तरीके से सेट करना है कि आपको यहाँ पर सभी एंगल से व्यू अच्छे से आ सके। ओके, तो आपको इस तीनों मिरर को अच्छे तरीके से आपको इसको सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका स्टीयरिंग आ जाता है। यहाँ पर आपको गियर देखने को मिल जाएगा। ये हो गया आपका हैंड ब्रेक और नीचे हो गया पैडल बार। ठीक है, पैडल बार में आपको 3 चीज़ मिलता है, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। ठीक है, तो इस तीनों को मैं बारी बारी से समझाऊंगा। सबसे पहले गाइस हम गियर को समझेंगे। गियर को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको पैडल बार को भी समझा दूंगा और गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, बंद कैसे करना है, आगे कैसे करना है, पीछे कैसे करना है, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो गियर है इसमें आपको 5 से 6 गियर मिलते हैं। ठीक है,
किसी किसी में आपको 5 मिलेगा, किसी किसी गाड़ी में 6 मिलेगा और एक रिवर्स भी रहता है। तो गाइस गियर को चेंज कैसे करना है, ये सबसे बड़का इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट वर्क यही है, ठीक है? क्योंकि गाइस जब भी आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपका ध्यान ये भटका देता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख कर गियर तोड़ते हैं, सामने नहीं देखते हैं, जिसके वजह से आपके एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। तो गियर को आँख बंद करके लगाना सीखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, ठीक है? मैं हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखो गाइस यहाँ पर गियर आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिवर्स, ठीक है? इस तरीके से आपके भी कार में होगा गियर, ठीक है? तो ये गियर का मतलब है गाइस, पहले ये समझो, ये वाला जो बीच में रहता है ये न्यूट्रल रहता है। ये बीचों बीच में न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर ये लेफ्ट भी जाएगा और राइट भी आता है, ठीक है? इस तरीके से आता है और बीच में भी रहता है। तो अगर आप लेफ्ट करेंगे और अपर के साइड करेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट गियर लग गया। फिर इस तरीके से बैक करना है इस तरीके से और यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है? जैसे ही छोड़ेंगे तो ये न्यूट्रल में आ जाएगा बीच में, ठीक है? तो फिर हमको यहाँ पर लेफ्ट करना है और नीचे के साइड करना है। तो ये हो गया सेकंड गियर, देख सकते हैं गाइस। उसके बाद फिर ऊपर ऊपर के साइड करेंगे न्यूट्रल में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा, ठीक है? अपर के साइड कर देंगे, ये थर्ड गियर हो गया। फिर जिसे यहाँ पे न्यूट्रल कर देंगे, नीचे करेंगे, फोर्थ गियर हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे राइट करेंगे और ऊपर के साइड करेंगे तो ये फिफ्थ गियर हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे न्यूट्रल में कर देना है और यहाँ से इस तरीके से लाना है और नीचे करेंगे तो सिक्स गियर हो गया। दोस्तों अगर सिक्स गियर नहीं है तो यहाँ पे आपका रिवर्स लग जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर गियर को लगाया जाता है। तो इसका प्रैक्टिस बंद गाड़ी के अंदर आपको 50 से 100 बार करनी है, ठीक है? 50 से 100 बार जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आपको यहाँ पर गियर पर कंट्रोल नहीं होगा। चलाते वक़्त अगर आप यहाँ पर गियर पर ध्यान देंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 10 बार देखेंगे और इसका प्रैक्टिस 50 से 100 बार करनी है, ठीक है? तभी आपका यहाँ पर इसका हाथ इस पर आपको बैठ सकेगा अच्छे से और आँख बंद करके आपको यहाँ पर गियर को लगा सकते हैं। तो फिर गाइस अब आते हैं यहाँ पे हैंड ब्रेक्स पे। ये जो हैंड ब्रेक है इसको लगाते कैसे है और हटाते कैसे ये समझ लेते हैं और इसका काम क्या है। तो गाइस जब भी आपका गाड़ी यहाँ पे कहीं रुकती है तो इसको हम इस तरीके से खींच देते हैं। दोस्तों इसको खींचने के बाद आपका जो चक्का है यानी कि जो टायर है उसमें ब्रेक लग जाता है। ब्रेक लगता है कि आपका गाड़ी आगे पीछे ना हो, ढुलके नहीं, ठीक है? ढलान पे हो फिर भी आपका यहाँ पे गाड़ी नहीं ढुलकेगा। आप यहाँ से हैंड ब्रेक लगा कर बाहर निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके टायर में ये लॉक लगा देता है। इसको हटाना कैसे है, यहाँ पे इस तरीके से खींचना है, छोड़ देना है, हट जाएगा। इस तरीके से खींच देंगे तो यहाँ पे लग जाएगा। इस तरीके से बटन को प्रेस करो, नीचे कर दो, हट जाएगा। तो इसका भी प्रैक्टिस आप 2-3 बार कर लेंगे तो ये उतना खास नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर इसको सीखना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है? अब चलिए पैडल बार पर आते हैं। दोस्तों ये पैडल बार है, इसमें 2 पैर का यूज होता है, ठीक है? यहाँ पर फर्स्ट पैर का यूज होता है एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए और थर्ड पैर का यूज होता है यहाँ पे क्लच के लिए। तो गाइज क्लच का यूज जिस तरीके से बाइक में आप करते हैं गाड़ी को मूव कराने में, उसी तरह का यूज इसमें भी होता है, ठीक है? इसमें भी आपको यहाँ पे क्लच का यूज करके गियर को यहाँ पे इसको चेंज करके गाड़ी को बढ़ाया जाता है, ठीक है? तो क्लच का यूज हो गया यहाँ पर सिर्फ दोस्तों क्लच का यूज यहाँ पे लेफ्ट पैर से करना है। उसके बाद इस पैर का यूज यहाँ पर राइट पैर का यूज यहाँ पे एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए करना है, ठीक है? ये एक्सीलेटर हो गया, ये ब्रेक हो गया। अब इस तरीके से समझ लो, ABC एक्सीलेटर, ब्रेक और यहाँ पे क्लच, ठीक है? तो गाइज इसका यूज होता है, एक्सीलेटर का यूज होता है यहाँ पे गाड़ी को बूस्ट रेस देने के लिए, ब्रेक का यूज होता है गाड़ी को रोकने के लिए, स्लो करने के लिए, और क्लच का यूज होता है गाड़ी को जाम वगैरह में या सिटी में चलाने के लिए और यहाँ पर इसका गियर चेंज करने के लिए। तो गाइज आप इस तीनों का यूज समझ गए। चलिए गाइज नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो गाड़ी को स्टार्ट कैसे करते हैं और बंद कैसे करते हैं ये सीख लो, ठीक है? तो गाइज सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्लच है इसको आपको फुल ले लेना है, ठीक है? क्लच को फुल ले लिए। अब यहाँ पर आपका गाड़ी है, गाड़ी का जो गियर है ये न्यूट्रल में होना चाहिए और यहाँ पे ये जो की है, देखो ये वाला जो की है आपको यहाँ पर इस होल में आपको डाल देना है, ठीक है? इस तरीके से डाल देना है। फर्स्ट बार आप घुमाएंगे तो आपका स्टीयरिंग का लॉक खुल जाएगा इस तरीके से। सेकेंड बार घुमाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है ये वर्क करने लगेगा, ठीक है? अब इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच को प्रेस करके रखना है फुल्ली यहाँ पे और इस तरीके से चाबी को आगे तरफ मूव कराना है। देखो गाड़ी स्टार्ट हो गया, देखो गाड़ी स्टार्ट हो गया। अब बंद करने के लिए क्या करना है, इस तरीके से चाबी को नीचे कर देंगे, गाड़ी आपका बंद हो गया।
स्टार्ट करना है। फिर से यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लच पर पैर रखना है, गियर न्यूट्रल में रहना चाहिए और यहाँ से इस तरीके से आप चाबी घुमाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गया। बंद करना है, फिर से चाबी को नीचे कर दो, बंद हो गया। ठीक है। अब गाइज आपको मैं बताता हूँ कि गाड़ी को आगे कैसे मूव कराना है। ठीक है। तो गाइज तो गाइज गाड़ी को मूव कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको क्लच को इस तरीके से फुल ले लेना है। आपका यहाँ पे गियर न्यूट्रल में है, हैंड ब्रेक हटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी रहेगा तो आप इस तरीके से हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीट बेल्ट लगा लेना है। ठीक है। इस तरीके से आपका जो सीट बेल्ट है, सबसे पहले गाइज सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग यही है। ठीक है। सीट बेल्ट को आपको जब भी गाड़ी चलाना है तो आप अपना सीट बेल्ट इस तरीके से लगा के ही रखेंगे, क्योंकि आपका सेफ्टी यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है। सीट बेल्ट लग गया। अब देखो चाबी को आगे की तरफ इस तरीके से घुमाएंगे, देखो स्टार्ट हो गया। अब आपको धीरे धीरे यहाँ पर क्लच को छोड़ना है। क्लच को छोड़ने से पहले आपको यहाँ पर गियर को लगा लेना है। देखिए यहाँ पे गियर में नहीं लगा हुआ है, न्यूट्रल है, तो एक गियर इस तरीके से लगा लेंगे। फर्स्ट गियर में ही गाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है, समझे। तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट गियर लगा लेना है और यहाँ पर दोस्तों इस क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, इस तरीके से देखो धीरे धीरे छोड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे गाइस तो आपका गाड़ी है वो चलना स्टार्ट हो गया। देखो अब रुकने के लिए गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लच को फुल ले लेना है, ब्रेक ले लेना है। आपका गाड़ी है जहाँ का तहाँ यहाँ पे रुक जाएगा, देखो इस तरीके से। फिर से आपको थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्लच को धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ेंगे आप। यहाँ पर धीरे धीरे आपका गाड़ी चलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स क्या करना है, हमें यहाँ पे रिवर्स करना है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से वही प्रक्रिया करना है। आपको क्लच को इस तरीके से फुल ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो गियर है आपका, इसको यहाँ पे न्यूट्रल में डाल देना है। न्यूट्रल में ये है ही। ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो गाड़ी स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब इसको रिवर्स गियर में डाल देंगे। आपके कार में जैसे भी रिवर्स लगता हो, सबसे पहले इसको रिवर्स में डाल लेना है। ठीक है। यहाँ से आपको रिवर्स में डाल देना है और यहाँ पर देखेंगे तो आर लिखा आ जाएगा, यानी कि रिवर्स लिखा आ जाएगा। ठीक है। तो गाइस आपको करना क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे क्लच को छोड़ना है, धीरे धीरे इस तरीके से, फुल नहीं छोड़ना है वरना आपका गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगा। धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ना है, आपका गाड़ी वाइब्रेशन करने लगेगा। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा गाड़ी वाइब्रेशन कर लगेगा, आपका जो गाड़ी है धीरे धीरे इस तरीके से पीछे की ओर बढ़ने लगेगा। देखो इस तरीके से आपका गाड़ी है वो पीछे के साइड बढ़ने लगेगा। देखो गाइस गाड़ी को रोकना है, ब्रेक को ले लो और क्लच को छोड़ दो। क्लच को इस तरीके से पूरा दाब दो। ठीक है। अब गाड़ी बंद करना है, इस तरीके से बंद कर देंगे। तो गाइस इसी तरीके से पीछे किया जाता है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले गियर को न्यूट्रल में रहने दो। ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे क्लच को फुल ले लो। ठीक है। अब गाड़ी को स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब गाइस करना क्या है, यहाँ पे गियर को यहाँ पे रिवर्स में डालना है। इस तरीके से रिवर्स में डाल दिया, यहाँ पे आर लिखा आ गया। अब गाइस आपको करना क्या है, धीरे धीरे इस तरीके से क्लच को छोड़ेंगे। ये आपको रेस नहीं दबाना। ठीक है। रेस दबाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ेंगे। क्लच हाफ क्लच लेंगे तो आपका गाड़ी है वो पीछे के साइड देखेंगे तो पीछे के साइड आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपका पीछे के साइड चलना स्टार्ट हो गया। अब आपको रुकना है, तो इस तरीके से आप ब्रेक ले लेंगे और क्लच को फुल ले लेंगे। ठीक है। रुक गया। तो गाइस इसी तरीके से गाड़ी को चलाया जाता है आगे पीछे करके। आपको गाइस यहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है। और यहाँ पर गाइस आप ये वाला अगर पूछना चाहते हैं 1 गियर 2 गियर 3 गियर 4 गियर 5 गियर 6 गियर, तो गाइस ये सब आपके लिए ईजी है। ठीक है। पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना इम्पोर्टेंट है, वो सब कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे तो 1 गियर में कैसे चलाना है, 2 गियर में कैसे चलाना है, आप आसानी से सीख जाएंगे। जैसे आप बाइक चलाते हैं उसी तरीके से ये रेस के लिए है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए। ठीक है। 1 गियर 2 गियर 3 गियर 4 गियर 5 गियर 6 गियर ये सब तो आपको रेस के लिए है। हाईवे पर आप जाते हैं तो इसका यूज होता है। ठीक है। आपको आप सबसे पहले गाड़ी को चलाना आना चाहिए।